as a civilization or as a concept, broader concept, that questions that we should ask ourselves कि हमारी क्या कमतरता है या फिर हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं. हाँ, हमारे में क्या क्या, हम में क्या क्या गड़बड़ियाँ थी या हैं, और वो क्या बेहतर हो सकता है. ठीक है, आपने पहले सिविलाइजेशन से पहले भारत टर्म यूज़ किया था. भारत के स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर किस स्ट्रक्चर में कहाँ कमी है फिर देखेंगे. मतलब एक ट्री है, उसकी ब्रांचेज हैं, तो किस ब्रांच में कहाँ पे कमी आई है. एक तो ये किया कि प्राकृतिक संपदा है. ठीक है, तो उसमें नदियाँ हो गई, जो हम लोग वैसे तो मुख्य 7 नदियों के नाम लेते हैं, लेकिन है तो असंख्य नदियाँ हैं. नदी जैसे फलकमती हमारे बगल में हो गई, तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा और गोदावरी, कृष्णा को तो हम मुख्य में लेते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी हैं. पेरियार, आप कितनी भी जोड़ लो. ठीक है, चंबल, अपना पार्वती, बहुत सारी नदियाँ हैं. तो एक तो मुख्य संपदा में हमारी नदियाँ होगी, फिर पर्वत श्रृंखलाएँ होगी, फिर भूमि के खंड हो गए. ठीक है, अलग अलग तरीके के खंड, जैसे हिमालय हो गया. दोआब आप समझते हो, तो जो नदियों का प्लेन्स है, जो 2 नदियों के बीच के प्लेन्स हैं. ठीक है, तो वो दोआब की ज़मीनें हो गई. फिर रेगिस्तान हो गए, फिर दक्कन के पठार हो गए, है ना, और छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई. तो ये हो गया. फिर आपका ये भूमि खंड हो गए, प्रकार हो गए भूमि खंडों के. फिर वन संपदा हो गई, अलग अलग प्रकार के पेड़ हो गए, जैव विविधता हो गई, इसको मैंने संपदा में डाल दिया. औषधियाँ हो गई. ठीक है, गाय हो गए. तो ये इस तरह की हमारी संपदाएं हो गई. 3 तरफ के जो, क्योंकि साउथ साइड में 3 तरफ के सागर हो गए. ठीक है, सागरों का अपना प्रभाव है, अपनी प्रवृत्ति है, तीनों तरफ अलग है. और एक सबसे बड़ी बात है जो भारत बनाता है, जो भाव में एक है सूर्य चक्र, जो हमें मिलता है. सूर्य चक्र, हाँ, जिस प्रकार से हमें सूर्य चक्र मिलता है, और जिस प्रकार से ऋतुएं बनती हैं, उसके कारण 6 ऋतुएं बनती हैं. तो वो जो चलता हुआ चक्र है कि हर दिन आपको सूर्य का चक्र महसूस होता है. हर जगह नहीं होगा. जैसे आप थोड़ा नॉर्थ चले जाओगे, जापान चले जाओगे या रशिया चला जाओगे, तो सीधी सी बात है ना, यहाँ हर दिन बदल रहा होता है. वहाँ दिन में नहीं, वो हफ्ते 15 दिन में बदलाव आएगा, या और लंबे में आएगा. और पोल के पास जाओगे तो 6 महीने के. तो हमें एक सूर्य चक्र मिलता है जो बड़ा बदलता हुआ बदलाव लाता है. अच्छा, सूर्य चक्र के साथ साथ हम, मतलब एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पहाड़ है, और समुद्र से उठ के जो पूरा मानसून आता है, पहाड़ की तरफ जाता है. तो इतना ऐसे जो 6 ऋतुएं, 12 मास और इतने पक्ष बनते हैं, तो लगातार चीज़ चलती है. लगातार, जैसे आप अरण्यानी का वेद में देखोगे, तो अरण्यानी का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप ऐसी जगह रहो. सिर्फ है आप ऐसी जगह बनाने की कोशिश करो, आप ऐसी जगह रहो जहाँ हर पक्ष, हर ऋतु और हर मास में रंग बदल रहा हो. ठीक है, सुगंध बदल रही हो, आवाज़ बदल रही हो, ये 3 बदल रहे हो. तो अब आपको ये बनाना है. तो अब ये बनाने के लिए आपको पूरी इमेजिन करना पड़ता है कि इस स्थान में, हिमालय में अलग, इस स्थान में अगर आपको हर हफ्ते नया कलर देखना है तो क्या करना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी करौंदे, कभी हल्दी, मतलब कभी महक बदलती जाती है, हर समय महक बदलती रहती है. मानसून जाएगा तो मिट्टी की महक कम हो जाएगी, मानसून के बाद महक दूसरी आने, ठंडियों में महक बदलती जाएंगी, फिर उसके बाद महक बदलती जाएगी. तो आवाज़ें, जैसे आप देखो धीरे धीरे अभी बहुत आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे. ठीक है, जैसी ठंड बहुत बढ़ेगी, एक शांत हो जाएगा पूरा वातावरण. हालांकि यहाँ पे थोड़ी धूप तब भी रहती है ठंड में, लेकिन जब कोहरे होते हैं, जब बिल्कुल डीप ठंड होती है, तो आवाज़ें बदल जाती हैं पूरी. जानवरों की आवाज़ें बदल जाती है, नए नए चले आते हैं, पुराने निकल जाते हैं. पेड़ों की आवाज़ बदल, जैसे गर्मी में सारे पेड़ आवाज़ करेंगे, पत्तियों से करेंगे, दरख्तों से करेंगे, सब करेंगे, तो आवाज़ें पूरे समय बदलती हैं. तो ऐसी जगह रहने से आपका मन जो है, मन स्वस्थ रहता है और आपकी लर्निंग सबसे तेज़ होती है. तो अरण्यानी की बस ये डेफिनेशन थी. ठीक है, तो वहीं से अरण्यक कांड निकले बेसिक पढ़ने, जो वेद का जो, हाँ, वो कि ऐसी जगह आपको बैठ के ग्रहण करना चाहिए. तो
ये तो हमारी संपदाएं हो गई, भौतिक संपदाएं हो गई भारत की, ठीक है, और इनका आपसी रिलेशनशिप हो गई। फिर हम हाँ अभी हम्म हमने ये सभी संप्रदायों के बारे में बात की हाँ ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब एजम्पशन कि अभी हम वो अभी का नेशनल बाउंड्री फॉलो कर रहे हैं। अभी का नेशनल बाउंड्री फॉलो कर रहे हैं, ठीक। ओके, हाँ, एक टॉपिक है जो हम अलग से ले लेंगे, इसके बाद ले लेंगे ठीक है, कि नेशनल बाउंड्री की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, जब हम उसको नकारते भी हैं कि भारत एक मानसिक स्थिति है, विस्तृत स्थिति है, हाँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आज हम मेजर कर रहे हैं तो एक नेशनल बाउंड्री में मेजर कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो वो उसकी आज की डेट में इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 लाइन का है, लेकिन इसको हम कवर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक, ठीक है, इसको करते हैं। तो ये समझने के बाद है, तो संपदा हो गए है ना। अब आते हैं संस्कृति पे। संस्कृति तो भारत में जैसे संस्कृति है वो मतलब एक कर्म प्रधान संस्कृति है, कर्म प्रधान। और आप देखोगे कि कर्म और कर्म फल के आसपास हमारे बहुत सारे विचार होते हैं ओके, ना। ये एक, क्योंकि कर्म प्रधान सिर्फ कर्म प्रधान बोलने से नहीं होता, उसकी पूरी फिलॉसफी से होता है, हाँ, उसके आगे के पीछे के जन्म के आगे के सब चीज़ जोड़ के पूरी फुल फिलॉसफी बनती है, तब आप कर्म प्रधान बनते हो। दूसरा ये है कि अब उसमें क्या क्या हमने कृति की, ठीक है ना, नृत्य हो गई, सारे कलाएं हो गई, जितनी तरीके से नृत्य हो गई। नृत्यों में मैंने कुछ लिस्ट किए हैं किसी ऐसे छात्र के लिए जो जिसको पता नहीं है कि होते क्या क्या है। तो शास्त्रीय हो गए, भरतनाट्यम हो गए, कथकली हो गए, ओडिसी हो गए, मतलब हजारों हैं जो यहाँ पे कृतियाँ हुई हैं। फिर संगीत हो गए। अच्छा, एक बड़ी सुंदर सी बात है कि कोई भी कृति आइसोलेशन में नहीं हुई है, जैसे उसका कोई डीप मीनिंग, उसका कोई एहसास, उसके पीछे भाव, जैसे आप ये समझो कि इतने सारे राग हैं, तो हर एक राग का एक समय है, ठीक है, समय है, उसको कैसे डिलीवर करना है वो, और उससे स्वास्थ्य में कौन सा लाभ होगा वो भी है। तो ये जैसे राग दरबारी मान लो है, तो उससे आपके स्वास्थ्य में मान लो हृदय में कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी। तो हर एक चीज़ का एक ऑलमोस्ट हम लोग कोशिश करते हैं टोटलिटी में देखें उसको। आइसोलेशन में तो है विद्या वो, लेकिन उसके प्रसार को पूरा देखते हैं। ये नृत्य के साथ भी होगा, नृत्य के साथ भी, नृत्य के साथ भी है। फिर वास्तु हो गया, धातु शास्त्र हो गया, मूर्ति शास्त्र हो गया, पाक कलाएँ, पाक माने खाना बनाना है ना, खाने की कलाएँ, चित्रकलाएँ हो गई। फिर गुरु शिक्षा परंपराओं में गुरुकुल हो गए, ठीक है, कौशल से आत्मा तक की जागृति हो गई। इन सब के अलग, मतलब इन सब के अलग अलग रास्ते हो गए। फिर चिकित्सा में पारंपरिक चिकित्सा हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, सिद्धा हो गया, योग हो गया। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग धाराएं हैं, ठीक है, चरक के शास्त्र हो गए। अब ये तो संस्कृतियाँ हो गई जो आर्ट फॉर्म में हो गई या ज्ञान फॉर्म में हो गई। इसके अलावा सामाजिक परंपराओं की संस्कृति, वो भी क्रिएशन है ना। जैसे देवराई हो गई, वो एक क्रिएशन है, मतलब एक परंपरा है जो हमने बनाई, ठीक है। सारे पर्व हो गए। अब वो पर्वों में भी हम क्या देखते हैं, खगोलीय देखते हैं कि ऋतु चक्र क्या है, खगोलीय घटनाएं क्या हो रही हैं, उससे पर्व जुड़े हुए हैं, उसका असर क्या होगा उससे जुड़े हुए हैं। शक्तिपीठ बनाए, तो खगोलीय गुरु का मतलब आप समझते हो, जैसे गुरु माने जुपिटर, हम गुरु को ही इसमें भी मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी। तो आप ऋग्वेद में देखोगे तो जुपिटर को लेके एक श्लोक है ना? और वो श्लोक का तात्पर्य ये है कि हम गुरु को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन ही संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे गुरु ने हमें सुरक्षा दी। तो अब आप नासा का आर्टिकल देखो, अब मॉडर्न रिसर्च कि पृथ्वी पे लाइफ का होने का बड़ा कारण है कि वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, क्योंकि वो उल्का पिंडों को सारे ग्रेविटेशन, वो अधिकतर को यहाँ नहीं आने देता, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है, तो आपका प्रोटेक्शन करता है। सो ये हमने शायद खगोलीय हमने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, और उस ज्ञान के बेसिस पे उसको गुरु बनाया। ये तुम गुरु की भूमिका निभा रहे हो पृथ्वी के लिए और जीवन के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे गूढ़ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारी सभ्यता में चले आ रहे हैं, और
ये आप हैरत अंगेज हो जाएगा कि आप देखोगे कि इतने पहले ऑब्जर्वेशन हुए हैं, बहुत पहले हुए हैं, और अब उसको साइंटिफिकली थोड़ा थोड़ा बल मिलता है ना। अब इसके अलावा जो सूक्ष्मता की प्रथाएं हो गई, भिक्षाटन, भिक्षावृत्ति, नदी में नहाना, कुंभ, पर्व सारे, और फिर इसके अलावा व्यवस्थाएं हो गई कि पंचायती राज हो गया, ग्राम व्यवस्थाएं हो गई, ये सब अब एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती हैं, एक दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। उसी फॉर्म, वो फॉर्म को थोड़ा सा राक्षसी व्यवस्था ने अपना उसको ट्विस्ट कर दिया, किसको? जैसे पंचायती राज को। अब चुनावी व्यवस्था आ गई सरपंचों की जगह, गांव की अपनी एक व्यवस्था थी, और उसकी जगह एक पेड चुनावी व्यवस्था आ गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सरपंच जो है वो एक चुन के आता है, और चुनने में वो, और उसका काम क्या होता है, ऊपर से जो सरकार से पैसा आएगा वो उसका पैसा भी वो कहाँ जाएगा वो भी ऊपर से डिसाइड होता है। अब सरपंच की क्या छवि हो गई, ठीक है, सरपंच बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन बृहद स्तर पे क्या छवि हो गई, नंबर एक जो कि उत्पाती लोग हैं, चुनाव जीतने वाले, आखिरी दिन शराब पिला के जीतते हैं, ऐसे लोग हैं, इनको बोलेरो में घूमना है, ये सब मतलब गाड़ियों में बदमाश होता है। तो जो सरपंच परमेश्वर होता था, वो सरपंच अब समाज ने कहा उसको कहाँ चिन्हित कर दिया, यहाँ कर दिया। तो ये अब समाज नए ढंग से फिर ढूंढ रहा है कि प्रधान कौन है, हमारे बीच में अच्छा व्यक्ति कौन है। तो दूसरी व्यवस्था कोशिश करी कि वो जो अच्छा व्यक्ति इसको समाज ढूंढ ले, उसको भी अपने मॉडल में शामिल कर लो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। तो बट ये डाइग्रेस हो गया, लेकिन बात ये है कि हमारे पास कुछ संस्कृति में व्यवस्थाएं भी थी, हर चीज़ को, न्याय को भी हैंडल करने की, और उन व्यवस्थाओं में समय समय पे खोट आता रहा। जैसे आज की डेट में हम खोट ये देख रहे हैं कि सरपंच ऐसे हो गए ना, कभी कभी जातिवाद आ गया होगा उसके बीच में, कोई व्यक्ति हो गया होगा जिसने उसको किसी प्रकार से किसी ग्रंथ को उल्टा सीधा उपयोग कर लिया होगा, और उससे फ़ायदा मिला होगा। तो फ़ायदा मिला तो एक को मिला, तो दो को मिला, तो तीन को मिला, तो वो एक प्रथा बन गई, ठीक है। कई बार, और प्रथा कई बार पागल लोग भी पालते हैं कि भाई छुआछूत पाल ली, पागलपन है बिल्कुल, तो लेकिन पालते हैं उसको, और वो कौन पाल रहा है जिसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, बस वो मन में बीमार था और मन में वो आ गई प्रथा। तो ये हमारी मोटा मोटा संस्कृति का एक, मैंने बहुत शॉर्ट में पिक्चर बनाई कि ये सारी संस्कृतियाँ हैं, संस्कृति के अंग हो गए। और फिर आपको ये अंगों में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं देखी, आप चलते रहोगे, घूमते रहोगे, हिमालय इधर उधर दिखेंगी, अच्छा उसको प्लेस कर सकते हो कि हाँ ये संस्कृति में ये वाला पार्ट है। अब हम आते हैं संस्कृति का ही एक पार्ट है, लेकिन मैंने उसको अलग कर दिया है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान, क्योंकि अब ज्ञान बहुत वृहद है, बहुत विस्तार है ज्ञान का, और अपने आप में जुड़ा तो है, हर चीज़ आपस में जुड़ी है, संपदा, ज्ञान, लेकिन इसको अलग ढंग से पूरा लिस्ट किया हुआ है। तो ज्ञान में सब पहले एक हो गई दर्शन, ठीक है, धर्मशास्त्र के बाद मतलब दर्शन हो गए, तो छह अपने आस्तिक दर्शन हो गए, 5 नास्तिक दर्शन हो गए। दर्शन है ना फिलॉसफी, अद्वैत हो गया, द्वैत हो गया, चारवाक हो गया, तो ये सब फिलॉसफीज हैं जो इस जगह उपजी हैं, इस पूरी सभ्यता में निकली हैं। वो दर्शन इस सभ्यता में से निकलना, इज दैट रेलेवेंट? बिल्कुल। बाहर से अगर कोई अच्छी फिलोसफी आई है, हाँ, तो नहीं, जो कृति, जो दर्शन यहाँ पैदा हुए, हाँ, वो एक दर्शन हो गए, हाँ, ठीक। जो दर्शन यहाँ पैदा नहीं हुए, हाँ, वो अभी भारत के अंदर हमने लिस्ट नहीं किए। ओके। अभी हमने कहा है कि जो यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। ओके। महात्मा गांधी पूछा गया था ना, हाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हाँ, क्या जवाब था? इट्स अ गुड थॉट। ओके, ठीक। मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम में जाओगे तो वहाँ एक एक्सटेंसिव ब्रांच है दर्शन की, जिसमें चालू होती है एरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटस, इन सब लोगों से, फिर वो आती है नीचे तक, और मेरे ख्याल से वो बंद हो जाती है आके डिकॉर्ड पे आके। फिर ग्रंथ हो गए, ठीक है, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण। तो दर्शन में फ़र्क क्या होता है? दर्शन में इंसान तर्क दे रहा होता है, चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये दुनिया ऐसी है, और उसमें तर्क दे रहा होता है। वेद में तर्क का स्थान नहीं है, वेद में प्योर ऑब्जर्वर है, प्योर ऑब्जर्वेशन जो है वो है।
ये हो गया। फिर आपके साहित्यिक कृतियाँ हो गई, महाभारत, पंचतंत्र, मतलब इसमें तो एंडलेस है। रजत तंगनी, मतलब मैंने कुछ मेघदूतम कुछ लिखे हैं, लेकिन यहाँ तो आप एक पूरा मतलब कमरे भर दो लाइन से, इतनी सारी है और इतनी सारी उसमें, ठीक है। फिर वैज्ञानिक कृतियाँ हो गई, ठीक है। चिकित्सा व्यवस्था हो गई, चरक संहिता हो गई, इसमें वृहत संहिता हो गई। फिर भाषाएं हो गई, ये भी कृतियाँ हो गई। खोज और आविष्कार हो गए अलग अलग प्रकार के, जिसमें शून्य हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, धातु शास्त्र हो गया, चिकित्सा कलाएं हो गई, उनके स्थूल पक्ष हो गए, सूक्ष्म पक्ष हो गए। जैसे चिकित्सा में सूक्ष्म में कौन काम करता है, जैसे मर्म चिकित्सा हो गई, तो वो सूक्ष्म काम करती हैं। स्थूल वाले भी हो गई, चरक संहिता हो गई। तो ये हमारे ज्ञान का भंडार हो गया पूरा। मतलब अब अगर हम स्ट्रक्चर पे आ जाएं, अब सभ्यता क्या होती है, एक ह्यूमन नीड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। सिंधु घाटी हो गई, गंगा की सभ्यता हो गई, नर्मदा घाटी की सभ्यता हो गई, फिर आपका महानदी घाटी की हो गई, द्रविड़ हो गई, ब्रह्मपुत्र की सभ्यता हो गई। तो ये सब कंबाइन करके पूरी भारतीय सभ्यता, नदियों के तो प्राइमरली नदी के अनुसार नेचर रहा है। फिर साम्राज्य हो गए, इक्ष्वाकु से लेके पांचाल, पुरु, चालुक्य, विजयनगर, मराठा, मुगल, चोला, ये सब मतलब ये हमारे गवर्निंग इतने ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारे हिस्टोरिकल गवर्निंग स्ट्रक्चर्स हो गए। फिर इसी में सभ्यता में हमारे धर्म आ गए, जितने भी अलग, सनातन, बौद्ध, जैन, सिख, सरना। ये पर अभी इन्हें धर्म करके आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो देखो, इनकी उत्पत्ति तो ऐसे धर्म होती है, वो संप्रदाय में बदल जाते हैं। उत्पत्ति तो अपने ही, मतलब उत्पत्ति तो वही होती है कि इंसान को कैसे चलना है, लेकिन वो फिर वो संप्रदाय में उनका बदलाव एक अलग चीज़ हो जाती है। फिर इतने सारे महान व्यक्ति हो गए, उनके दर्शन हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो सामाजिक शक्तिपीठ है वो भी हो गए। और फिर 10 प्रमुख शिवलिंग हो गए, शिव और शक्ति के स्थान हो गए, ठीक है। फिर शिक्षा के स्थान हो गए, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, अलग अलग मठ हो गए, धर्म हो गए। और वास्तुकला के उदाहरण हो गए, अजंता, एलोरा, मीनाक्षी टेम्पल, सूर्य मंदिर। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यता के चिन्ह हैं, भौतिक चिन्ह हैं। इन सब के बीच ना, अगर आप मन में 2 शब्द क्या है, 1 शब्द क्या है, तो वो वहाँ पे हमारा मतलब चेतना का दृष्टि हर एक के मन में दिखती है आपको। वो ही भारत का समझो सॉफ्ट पार्ट है। जैसे सूक्ष्म और स्थूल की का एक्नॉलेजमेंट, उसकी समझ कि दोनों हैं, केवल स्थूल नहीं है, सूक्ष्म भी है, और सूक्ष्म का विस्तार भी है। फिर जैसे वसुधैव कुटुंबकम हो गया, तो ये एक तरह से ये मतलब अद्वैत का विस्तार। तो आप देखोगे कि लगभग बहुत सारे अलग अलग पंथ के लोग होंगे, अलग अलग मतलब द्वैत में भी लड़ रहे होंगे, पॉलिटिकली भी अलग होंगे, हर तरह से अलग होंगे, लेकिन जैसे ये 2 शब्द पे आके एक हो जाते हैं, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है ना। तो ये हमारा मतलब ये चिन्ह है कि वो जिसको आप बोलते हैं बहुत सॉफ्ट रूप में भारत का है। तो ऐसे कई सारे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की हैं। एक तो नित्यम शिवम सुंदरम, फिर शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट और उसका हम किस प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, शिव क्या है, शक्ति क्या है, अद्वैत का जीवन दर्शन, ठीक है। ये जो चेतनागत दृष्टि है ना, ये आप पाओगे लगभग भारत में। कोई व्यक्ति संपदा नहीं समझ रहा होगा, कोई व्यक्ति सभ्यता नहीं समझ रहा होगा, संस्कृति नहीं समझ रहा होगा, ज्ञान में बहुत नीचे होगा, लेकिन ये जो आखिरी के सूत्र हैं चेतनागत वाले, इस पे आप तुरंत उससे कनेक्ट कर लो। इन्हीं के अलग अलग रूप में वो लेके चल रहा होगा मन में। ये चीज़ आपको बता देती है कि उसके मन में भारत जीवित है कि नहीं, और उसकी समझ क्या है पूरी चीज़ की, और उसको आचरण में नहीं ला पा रहा है, वो बात दूसरी है ना। उसको वो बाकी सबसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको वो मौका नहीं मिला है, लेकिन मन में वो भाव कहाँ से आ गया। वो सड़क पे बैठा रिक्शा चला रहा है, लेकिन ये चीज़ जान रहा है। ये भारत का चिन्ह होता है।